बोले राजा रामचंद्र के, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान के। पुनः आप जबो श्रोता बिंदला हमारे मानस मंडी के रहते कोटि कोटि वंदन, जय जोहार। आओ समय की मर्यादा में सफल है, संक्षिप्त भाव से हम भगवान श्री राम के महिमाला होकर चरित्र ला और जिन रस्सा हम मानव ने देखा है वो न जाने और समझे के प्रयास करें। संत समाज रामचरितमानस सुनना ही महत्व नहीं है, सुनने के बाद गुने लगते नहीं तो गांधी सभागृह में सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम चलना समय नहीं सके चल दे सुने एक कांडे निकाल दो दूसरा कांड, ये प्राथमिकता नहीं। संत समाज मानस का हृदय पटल में धारण करना जरूरी है। तो हम सब यात्रा कर वो लंका कांड की ओर, और लंका हमारे भारत देश से बाहर कांड जरूर है लंका के, लेकिन हम सब ना भारत हमारे भूमि के अंतिम छोर की ओर है। भगवान राम जो है माता सीता लंका के राजा रावण से वापस छुड़ा योजना बनाते, और दोनों काम योजना बगैर नहीं हो सकते। देखिए कि लंका और भारत के बीच में खास सागर है, समुद्र है, और माता सीता को जब लाना है तो पार तो करे पड़ेगा। और समुद्र कोई छोटे मोटे नहीं, सागर छोर ही ना हो वो सागर है। और संत समाज उस समय में कुछ आज के समय में जैसे विमान है, वायुयान कहां, जलयान कहां, या अन्यत्र यातायात के साधन नहीं रही से। और जब का जानकारी है एक धन महान प्रतापी राजा कर रही थी वो समय पुष्पक विमान वो भी लंकापति रावण कर रही थी। हम आप सब टीवी के माध्यम से, अन्य गतिविधि के माध्यम से सुने, हम देखे। तो सवाल ये होते जब एक पार ले वो पार जाना है, अच्छा भगवान मन नहीं जाना, जिसे दो चार धन तीसरों करके व्यवस्था हो जाती है। वहां तो लाखों की संख्या में वानर रीछ जो भगवान के भक्त के रूप में अपन आप न्योछावर करे बर लंका जाए बर तत्पर रही से। यहाँ एक सीख है प्रथम पड़ाव में संत समाज कि अपन देश के प्रति, अपन राजा के प्रति हमेशा सच्ची श्रद्धा भावना रहना चाहिए, एकता होनी चाहिए। आज सब खड़े हो गए, समस्या है गंभीर, जाना एक पार ले वो पार। समुद्र देवता प्रार्थना करी कि महाराज हमें रास्ता दे। समुद्र देवता कही महाराज कहां से रास्ता दे, कैसे रास्ता दे। तुलसीदास महाराज वर्णन करते कि भगवान बाण संधान कट्टरी से के रास्ता नहीं दे तो 4 दिन हो के तप करत हो, जप करत हो, पूजा का पाठ करत हो, नेम करत हो, जेब करत हो, सुखा दूं मैं समुद्र में, रास्ता इसने बना लूं। समुद्र देवता के प्रभु आप तो तारनहार हो, करुणा मैं सागर हूं, और करुणा मैं सागर, सागर में किसी सुखा दी जो करुणा से वात्सल्य से भरे। महाराज यहाँ करोड़ों सूक्ष्म जीव जंतु है, छोटे से लेके बड़े तक निरपराध समुद्री जलचर जीव चल है, वो मारे महाराज कुछ उपयुक्त तैयार करा। देखो योजना आदमी विकल्प रखे कथा नहीं, ये काम नहीं हुई दूसरा काम, ये रास्ता नहीं फिर दूसरा रास्ता तैयार करो। विचार हुई कि हमारे घर में महाराज दूध इंजीनियर है, जब भाई पढ़े लिखे इंजीनियरिंग कर रहे, कौन है नल और नील। महाराज ये मतलब ना ब्रिज बनाए के भारी ओवर ब्रिज कथा नहीं, आज की भाषा में पुल निर्माण करे के भारी ज्ञान है मतलब। तो चलो पुल निर्माण हो जाए, जोड़े काम, ये रामचरितमानस से संत समाज जोड़ना सिखाते कहते कि चलो एकता के परिणाम दिखाकर
और जहां राम हो, जहां परम श्रद्ध भगवान हो, तो वहां कोनो काम अधूरा हो नहीं सके। सब बेदरा भगवान संत समाज पुल निर्माण में भिड़ गए। संत मन कथे पत्थरों में राम राम लिखे, देखो राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम राम लिखे, डाला में लिखे, पाना में लिखे, पत्थर में लिखे, माटी में लिखे, जे जैसे सामान लाए ना उड़ के लिखे। शुरुआत में उद्बोधन में दीदी की गिलहरी के जिक्र करी से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा कहते चीटरा तो था। छोटे छोटे लेकर रहा ना तो कर पकड़े भर बहुत सुंदर रखे हुआ, एक पेड़ में वो पेड़ उड़ान गिलहरी, वो गिलहरी के मन में भाव उठे कि राम काज में सब अनन्य असंख्य भिड़े हैं, मैं कब पीछे रहा। सोचो एक गिलहरी क्या कर सकते बताओ, लेकिन हम कथन प्रयत्न करे में क्या है। हम मानव जीवन हार मान जाता नहीं है कि काम से नहीं होगा, ये काम अभी नहीं कर सकते। हमन संत समाज साइंस भी कहते कि जिन चीज हम सोचते हैं ना वो सामने परिलक्षित होते हैं, सामने दिख जाते हो। हमने कहो आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा थे, अंदर से मन से वो बाहर आपके परिलक्षित हो जाए, बिल्कुल दिखी कि आप बीमार पड़ गए। और मन में एकाग्रता है कि आज मैं ये काम न कर सकूं, तो आप बीमार भी रहो ना, वो काम आप कर सकते हो। दृढ़ इच्छा निश्चय जरूरी है, इच्छा शक्ति जगाना जरूरी है, वो गिलहरी करो। तो संत समाज पुल के निर्माण चलत है। अब देखो पुल के निर्माण हो के संत समाज, अब जैसे हमारे संत मन कथे का पुल के निर्माण हो गए, उद्घाटन होना तो उद्घाटन होना पूजा पाठ करने लगी तो जामवंत महाराज जो रखे ना सियान रखे, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कहावत है आप सब जानते हो, सियान बिना ध्यान नहीं है नहीं। जिन घर में सियान है, जिन घर में बुजुर्ग है, वो घर कभी संकट में नहीं फंसे। संत समाज माता पिता हो, दादा दादी हो, नानी नाना हो, बिना सियान के ध्यान नहीं कहे। बरगद के पेड़ की तरह होते सियान मन। बरगद के पेड़ अगर फल नहीं दे सके ना तो कम से कम छांव तो देते। वैसे हमारे सियान में होते दादी दादा माता पिता मन कि वो आपका कमान के धन तो नहीं दे सके वो उम्र के दौर में, लेकिन हमारे बच्चा मला के बच्चा मला वो संस्कार तो दे सकते, अपन जीवन के अनुभव तो दे सकते। तो सबसे निवेदन है कि माता पिता के दादी दादा के अपन पूर्वज के आप सम्मान करो, ये हमारा संस्कारवान बना है। दुनिया के कोनो स्कूल आपका ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन संस्कार दुनिया के कोई स्कूल नहीं दे सकते, परिवार से मिलकर। तो जामवंत कहते महाराज आप तो भगवान शिव शंकर के परम भक्त हो, एक पूजा अर्चना हो जाए, भगवान भोलेनाथ की एक मनौती हो जाए, कहते सही बात के शुभ काम में देरी का बर हो। भगवान राम बालू रेती के ढेर से परिपूर्ण शिवलिंग की स्थापना करते संत समाज। अब यही तरह गोसाई महाराज कहते कि शिवद्रोही मम भगते कहावा सो नहीं सके मोही न पावा। पूजा हो गई, अर्चना हो गई, वंदन हो गए, भगवान रामेश्वरम महाराज के ना स्थापना हो गई। अब रामेश्वरम नाम कैसे पड़ी? जो भगवान राम द्वारा रचना हो, भगवान राम के हाथों से जो एक बालू के ढेर प्रतिरूप के आकार ले ले, रामेश्वरम राम के माध्यम से स्वर हो। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कहते दुनिया वाले बोला कि कोई मोर अनन्य भक्त क्यों न हो, शिवद्रोही मम भगत कहावा।
मानव मोर मन कतका पूजा करे, कतको मनौती करे, लेकिन मोर परम भगवान है अवघड़ बाबा भोलेनाथ। अगर ओकर अनादर करते कोनो जीव हो चाहे कोई जंतु हो, वो मोर द्रोही कहलाई, मोर दुश्मन है। का होई कि मोर प्रणाम करते, का होई कि मोर चरण वंदन करते, का होई रोज रोज राम राम करते। लेकिन एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ध्यान से देखें भैया, रास्ता में इतना नाम जरूर कही, पीछे पलट के ना टेढ़ा नजर से देखते, का बताऊं ये कड़वा सच्चाई है जीवन में। राम राम बोलना है, हृदय से बोल, मन से बोल, नहीं बोला तो झंड बोल। भोलेनाथ के भक्ति के अगर अनादर करके ते राम भगवान के पूजा करत था तो ते मोर द्रोही कहला। और ये बड़ी बात एक और मानस संत मंच से जुड़न संत समाज कि जे माता पिता के अनादर करके राम कथा सुनेला है, ये वही भगवान उदाहरण देते, जे माता पिता के अनादर करके राम कथा सुनेला है वो भगवान के कभी भक्त नहीं हो सके। वो साईं बात लिखे कि शंकर विमुक्त भक्ति हमोनी सो नरक गुण अद्भुत थोड़ी। अरे जो मोर आराध्य देवता के दुश्मन हो जाए, जो भगवान शिव शंकर के अनादर करे, अपमान करे, वो मोर जीवन में कभी भक्ति, कभी प्रताप ला, कभी आशीर्वाद ला नहीं पा सके। तो आओ संत समाज, पीला बत्ती के संकेत जाना है अपन देश, जत्ता टूटी फूटी भोली भाषा में आपके बीच में रखो। बोली राजा रामचंद्र की जय। कनी तंबूरा ताई मन अद्भुत है दोसा, हरि के हरि से बज रहा हरि हरि की आवाज। हमारे बेंजो वाले बेंजो का याद है ना, वो में तार लगे, वो तार कहीं पे टूट गई ना, वो बचकर ही घर नहीं बजा सके। वैसे हमारे ये श्वास लेखन ना, वो में भी तार लगे, श्वास के तार टूटना तो तय है एक दिन, लेकिन टूटे के पहले एक भगवान की भक्ति नाम जोड़ हो जाए। कमला के साथ छवही नाव के हवे दिला
मोटे फांसी के तार लगाए